क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें कहा गया है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस x अक्ष पर, ये जो x अक्ष है, इस x अक्ष पर हमें कोई बिंदु ज्ञात करना है जिससे इस बिंदु की यानी कि -2 और -5, -2x का मान और -5y का मान, यानी कि लगभग यहाँ पे होगा एक बिंदु -2 और -5, ठीक है। और दूसरा 2 और -3, 2 और -3 यानी कि x का मान 2 और y का मान -3 यानी कि यहाँ पे। तो इस तरीके से 2 और -3 कह रहा है कि भाई x पे कोई बिंदु आप ज्ञात कीजिए, x पे कोई बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ पे कि इन दोनों की दूरी बराबर हो, इन दोनों की दूरी बराबर हो। x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है। तो देखिए आप क्या समझे इससे कि सबसे पहले कहा गया है कि x अक्ष पर, तो x अक्ष पर हमें कोई x और y बिंदु ज्ञात करना है नंबर 1, जो कि इन दोनों से बराबर दूरी पे स्थित हो। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो x अक्ष है, इस x अक्ष पर y का प्रत्येक मान, जो y का मान होगा वो 0 होता है। भाई इस x अक्ष पर y का मान 0 होगा, चाहे कहीं पे भी हो। यदि इस इधर बढ़ेगा तो प्लस में बढ़ेगा और यदि इधर जाएगा तो माइनस में बढ़ेगा। लेकिन यहाँ दोनों ही के बीच में अगर रहेगा, यानी कि इस x अक्ष पे रहेगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे y का मान 0 होगा। तो आपके पास क्या मिल गया आपको कि x पता नहीं है लेकिन y का मान 0 होगा। इसका मतलब वह बिंदु क्या होगा, x 0। समझे। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस बिंदु की और यहाँ से इस बिंदु की, दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे और वो दोनों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। तो जब उन दोनों को बराबर करेंगे तो x का मान निकल आएगा, तो ये बिंदु ज्ञात हो जाएगा कि वो बिंदु कौन सा है। तो आइए देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे माना x अक्ष पर वह बिंदु क्या होगा, x अक्ष पर वह बिंदु क्या होगा, x और y का मान 0, x 0 है। इसलिए अब बिंदु, माना इसे हम A मान लेते हैं और इसे B, माना कि बिंदु A -2 और -5 तथा B बिंदु 2 और -3 से दूरी है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस बिंदु से इसकी दूरी निकालेंगे और इस बिंदु से इसकी दूरी निकालेंगे और दोनों को बराबर करेंगे। तो उससे क्या होगा कि x का मान निकल आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि ये मान लीजिए कोई बिंदु P है, जो हम याद कर रहे हैं वो बिंदु P है और जो हमें पता है वो कोई बिंदु A और B हैं। तो देखिए हम क्या निकालेंगे कि बिंदु A और P की दूरी, चूँकि दो बिंदुओं के बीच दूरी, दो बिंदुओं के बीच दूरी बराबर होती है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर का अंडर रूट। यह किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। अब यदि कोई बिंदु P यहाँ पे है और दो बिंदु यहाँ पे हैं A और B,
तो इनकी दोनों की जो दूरी है वो कहा गया है कि बराबर समान दूरी पर स्थित है। तो हम क्या करेंगे, AP और BP इन दोनों को निकालेंगे। तो बराबर दूरी पर है तो AP बराबर BP और इम्प्लाइज दैट, तो AP की दूरी क्या होगी, AP को निकालेंगे तो ये देखिए x1 यानी कि -2 और माइनस x2 यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 यानी कि -5 और y2 यानी कि -0 इसका स्क्वायर का अंडर रूट बराबर ये दूरी दूसरी दूरी BP के बराबर होगी। तो BP क्या होगी, इसे निकालेंगे तो 2 -x और प्लस इसका स्क्वायर और -3 और -0 का स्क्वायर। ये समझ में आ गया कि भाई इसकी जो दूरी है ये और इसकी दूरी है वो दोनों आपस में बराबर होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस अंडर रूट से इस अंडर रूट को कैंसिल किया जा सकता है, यानी कि अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दें तो ये हट जाएगा, या सीधे सीधे अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि इस वर्गमूल से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो ये अंदर की जो टर्म्स हैं ये बच जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि -2 और -x का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे कितना है -5 -0, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बराबर यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर खोल सकते हैं या फिर पहले लिख लीजिए फिर खोल लेंगे, 2 -x का स्क्वायर और यहाँ से देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 9, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे खोल लीजिए और इसे दोनों को टर्म्स को खोल लीजिए, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे कि a का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस b का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 4x आ जाएगा, ठीक है। देखिए जब -2 और -x का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। इससे जब हम खोलेंगे इसे तो क्या होगा, a का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab 2 और a की जगह कितना है 2 -2 और b की जगह -x, तो इन्हें आपस में जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4x के बराबर, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4x हो गया प्लस 25 बराबर यहाँ इसे करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस x स्क्वायर और -4x प्लस 9, इसे जब खोलेंगे इसे सरल करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनमें से क्या क्या कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, उसे काट दीजिए। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर जो है इधर दोनों बराबर है तो ये कट जाएगा, ठीक है। 4 है, ये भी 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से देखिए अब यहाँ से 4x है और ये इधर, और अब इसे पक्षांतरित कर लेते हैं तो ये आएगा 4x, यहाँ से इसे लेके आएंगे तो प्लस के 4x, यहाँ से प्लस 25 और इसे जब माइनस इधर लेके आएंगे 9 को तो ये आएगा -9 और इधर बच जाएगा 0, ठीक है। अब क्या आएगा, देखिए 4 और 4 8x और 25 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16 प्लस 16 बराबर 0। अब देखिए x का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या आएगा कि 8x बराबर -16, तो x बराबर हो जाएगा -16/8 यानी कि -2, ठीक है। तो x का मान क्या हो गया 2 और y का मान कितना है 0, अतः वह बिंदु क्या हो जाएगा, इसलिए वह बिंदु होगा x बराबर -2 और y बराबर 0 यानी कि -2 और 0, यह वो बिंदु होगा जिस पर जहाँ से कि इन दोनों बिंदुओं की दूरी समान होगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ जाएगा -2 और 0, -2 और 0 वह बिंदु होगा जहाँ से कि इन दोनों बिंदुओं की दूरी समान होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5, -2 और 3 और 2 से समान दूरी पर स्थित है। सेम जो आपका 12वां क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे है। उसमें आपको कहा गया है कि वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कि यदि कोई वाई अक्ष पर बिंदु है, इसका मतलब कि वाई अक्ष पर x का मान कितना होगा, x का मान हो जाएगा 0। तो हम मानेंगे कि वह बिंदु है 0 और y। ठीक है, तो हम मानेंगे कि वहाँ पे जो y अक्ष पे जो कोई बिंदु है वहाँ पे x का मान 0 होगा। तो x बराबर 0 और y का मान हम निकाल लेंगे उन दोनों की दूरियों के बराबर करके। ठीक है, तो उससे हम y का मान निकाल लेंगे तो बिंदु आ जाएगा 0 और y का मान जो भी होगा वो निकल आएगा। तो इसे आप निकालिए, कोशिश करिए, निकल आएगा। जिस तरह से इस क्वेश्चन को किया है वैसे ही वो भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि बिंदुओं 3 और k और 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया गया है कि प्रश्नानुसार इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु की और इस बिंदु की दूरी समान है। प्रश्नानुसार दिया गया है कि बिंदु 3k और 0, 2 की दूरी बराबर है k5 और 0, 2 की दूरी। ठीक है, क्वेश्चन में एक आ गया कि भाई इस बिंदु और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरियां बराबर हैं। इसका मतलब इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु के बीच की दूरी बराबर होंगी, ये हमें प्रश्नानुसार कहा गया है। तो हम क्या करेंगे कि इसे इन दोनों की दूरी निकाल लें और इन दोनों की दूरी निकाल लें, फिर इस दोनों से k का मान निकल आएगा। देखिए यहाँ पे हम इसे x1 माने, इसे x2, इसे y1 माने, इसे y2, इसे x1 माने, इसे x2, इसे y1 माने, y2। ठीक है, तो दूरी के सूत्र से हम निकाल लेंगे कि x की जगह 3 - 0 का स्क्वायर और प्लस k - 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। दूरी निकालने का फॉर्मूला यही होता है। यहाँ पे देखिए k - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। देखिए जब राशियाँ दोनों बराबर में हैं तो दोनों पे वर्ग लगा हुआ है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि दोनों राशियों का हम स्क्वायर कर देते हैं, या फिर आप ऐसे समझिए कि दोनों साइडों से ये वर्गमूल हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ बचेगा 3 में से 0 या 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस यहाँ पे k - 2 का स्क्वायर, इसे खोल लीजिए। k - 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो k स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2ab करेंगे 2 दूनी 4 और k यानी कि 4k आ जाएगा। ठीक है, हमने इसे सोल्व किया यहाँ पे तो ये आ गया बराबर। यहाँ से देखिए इसे खोलेंगे तो ये k - 0 यानी k का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा k स्क्वायर और प्लस 5 में से 2 गए 3 बचेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 9 दोनों साइड है, या फिर देखिए इसे ऐसे समझ लीजिए आप कि इसका हम पक्षांतरण कर लेते हैं। कि देखिए या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। जब बराबर में राशियाँ होती हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो सकता है। अगर आप इसे ऐसे नहीं समझ सकते तो आप इसे समझ लीजिए इसे कि हम इसका पक्षांतरण कर लेंगे, इन सारी राशियों को एक तरफ ले आते हैं। तो ये 9 प्लस k स्क्वायर प्लस 4 - 4k और इसे k को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा k स्क्वायर, और 9 को इधर लेके आएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, इधर बच जाएगा 0। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे प्लस का 9 माइनस का 9 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 9 में से 9 गए 0 हो गया। k स्क्वायर प्लस का है, k स्क्वायर माइनस का, ये भी 0 हो जाएगा। तो आप इसे वहाँ पे भी सीधे सीधे काट सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या बच गया, माइनस के 4k और प्लस 4, बाकी सभी राशियाँ कट चुकी हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास कि 4 बराबर, इसका पक्षांतरण करेंगे तो प्लस के, उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 4 बराबर 4k, तो k का मान क्या आ जाएगा, k का मान आ जाएगा 4 बटे इसे इसका भाग देंगे तो 4 आ गया, यानी कि k का मान आ गया हमारे पास 1, या फिर इसे लिख सकते हैं कि k बराबर 1 आ जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया कि भाई दोनों की दूरियां निकाल लीजिए, दोनों के रिलेशंस आप जब करेंगे तो यहाँ पे k का मान समीकरण बन जाएगी और k से फिर इसका मान आ जाएगा k बराबर 1। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कहा गया है कि आपको कोई दो बिंदु दिए गए हैं P और Q। आपको सिद्ध करना है कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के, और जहाँ पे O जो है वो मूल बिंदु है। वो क्या है? मूल बिंदु है। आप जानते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0। हम जानते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मूल बिंदु के निर्देशांक यानी कि जहाँ पे दोनों अक्ष काटते हैं ये मूल बिंदु कहलाता है, और यहाँ पे x और y का जो मान होता है वो 0 0 होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इस मूल बिंदु से P की दूरी और इस मूल बिंदु से Q की दूरी ये निकालनी है, और जब आप उसे दोनों को जोड़ेंगे तो उसका मान इसके बराबर आना चाहिए। यही हमें सोल्व करना है। तो देखिए OP बराबर क्या होगा? OP बराबर होगा कि 0 यानी कि 0 माइनस A कोस थीटा का स्क्वायर यानी कि x1 माइनस x2 कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद प्लस 0 y का मान माइनस b साइन थीटा इसका स्क्वायर का अंडर रूट, ये क्या आएगा? OP। ठीक है, हमें क्या चाहिए? इसका OP का स्क्वायर चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो OP का जब स्क्वायर करेंगे तो ये इधर से ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे माइनस A कोस थीटा है, इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा यहाँ से आ जाएगा। प्लस देखिए यहाँ पे है 0 माइनस B साइन थीटा यानी माइनस है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, B साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास OP का जो मान आया वो क्या आ गया? A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस B साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी यहाँ पे ये B स्क्वायर होगा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है? OQ का स्क्वायर, या फिर देखिए OQ, तो OQ बराबर क्या होगा? सेम वैसे ही जैसे कि हमने इस क्वेश्चन को OP दूरी निकाली है वैसे ही हम OQ की दूरी निकालेंगे। 0 माइनस A साइन थीटा, तो माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, A साइन थीटा का स्क्वायर प्लस अब फिर 0 माइनस B कोस थीटा यानी 0 माइनस B कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, हमने किससे किया है? वो उसी फॉर्मूले से जो दूरी निकालते हैं कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर का अंडर रूट। इससे हमने इनकी दूरियां निकाल ली हैं OP और OQ की। अब चूंकि हमें OQ स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब जब इसका भी स्क्वायर करेंगे OQ स्क्वायर का तो ये वर्गमूल हट जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा? देखिए A साइन स्क्वायर थीटा तो A का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा आएगा। यहाँ से देखिए क्या आएगा? प्लस 0 माइनस B कोस थीटा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर और कोस थीटा। ठीक है, हमने दोनों दूरियां निकाल ली हैं, एक यहाँ से आ गया और एक दूसरा यहाँ से। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है, या आप इसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट और इसे नाम दे सकते हैं सेकंड। ठीक है, अब फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर तो क्या आएगा कि OP स्क्वायर
प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर, इसे जोड़ लीजिए, ये आएगा देखिए ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ ओ पी स्क्वायर का मान रख दिया हमने, फिर अब ओ क्यू स्क्वायर का मान रखेंगे। ओ क्यू स्क्वायर का क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें से कि यहाँ पे इन दोनों को ए स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये देखिए ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से ए स्क्वायर को साथ लिख लेते हैं ताकि कॉमन आ जाएगा थीटा प्लस, अब देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। कितना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है और यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और प्लस यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, ये आप जानते हैं कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। यानी कि 1 को जब इससे गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर रहेगा, 1 को इससे गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर रहेगा, तो हमारा मान आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था कि इन दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो उसका मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो सेम वैसे ही है कि हमें सिर्फ मूल बिंदु से उन दोनों बिंदुओं की दूरी निकाल लेंगे और उनका जब योग करेंगे तो उसका मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों की दूरियों के वर्गों का योग। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कहा गया है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0 0 और 3√3 हैं तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि यह कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, इसका एक बिंदु हमें दिया गया है 0 0 और दूसरा बिंदु दिया गया है 3√3 और हमने मान लिया कि जो तीसरा जो बिंदु है उसके जो बिंदु होंगे वो x और y हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें इस बिंदु का मान निकालना है कि x और y के मान यहाँ कितने होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर होगी। इसलिए हम क्या करें कि इन दोनों दूरियों को निकाल लें, वो दोनों बराबर होंगी। किस दूरी के बराबर, दूसरी इस ए बी की दूरी के बराबर होगी। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे कि माना त्रिभुज ए बी सी में बिंदु ए जो है वो है 0 0, बी जो है वो है 3√3 और सी जो बिंदु है वो है x y। ठीक है भाई, हमने मान लिया कि किसी त्रिभुज ए बी सी में बिंदु ए है वो 0 0 है और बिंदु बी है वो 3√3 है और बिंदु सी जो है वो x y है। इसलिए हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए चूंकि समबाहु त्रिभुज में ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए होगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे कि ए से बी की दूरी निकालेंगे, बी से सी की दूरी निकालेंगे और ए से सी की दूरी, और उसके बाद हम एक्स और वाई के मान निकाल लेंगे। तो देखिए ए बी का मान कितना होगा, ए बी का मान कितना होगा, यानी कि हम
x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट करें। तो देखिए हमारे पास x2 का मान कितना है 3 माइनस x1 का मान 0, इसका स्क्वायर करें, प्लस y2 का मान कितना है √3 और माइनस 0, इसका स्क्वायर करें और इसका अंडर रूट। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस यहाँ पे अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। और इसका वर्गमूल यानी कि हमारे पास आ गया अंडर रूट 12। किसका मान आ गया, ए बी का मान आ गया। ए बी का मान कितना है हमारे पास 12, ठीक है। अब देखिए हम निकालते हैं बी सी। बी सी निकालेंगे तो बी सी बराबर बी सी, तो यहाँ पे देखिए बी की जगह होगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे पास बच गया ए बी, बी सी और सी ए जो होगा वो भी हम निकालें। सी ए जो होगा वो होगा x माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। इसे हम सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास ए बी, बी सी और सी ए तीनों के मान आ जाएंगे, फिर हम दो के हिसाब से x और y के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना होगा, इसको सरल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6x, इसे सोल्व करने पे माइनस 6x ही आएगा, प्लस इसे सोल्व करेंगे तो आएगा y स्क्वायर और प्लस 3 और माइनस 2 अंडर रूट 3y, ठीक है। इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा और ये इसका अंडर रूट, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से आएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा y स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब चूंकि तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों के स्क्वायर भी बराबर होंगे। तीनों अगर भुजाएं बराबर हैं तो तीनों के स्क्वायर भी बराबर होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। तो देखिए हम संबंध निकाल लेंगे आपस में, इसलिए देखिए यहाँ पे लिखिए ए बी बराबर होगा इससे सी ए से, सी ए के बराबर होगा और बी सी के बराबर होगा, ठीक है। अतः देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट बराबर होगा 12 अंडर रूट के, और इसे हम अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, ठीक है। इसी तरीके से ये और ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इसे भी लिखा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 और देखिए यहाँ पे 3 है और ये 9 है, तो इसे लिख सकते हैं 12 प्लस 12 और माइनस 6x, इसे लिखा जा सकता है माइनस 6x, और इसके बाद यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसके बाद माइनस 2 अंडर रूट 3 वाई बराबर किसके होगा, ये किसके बराबर होगा, ये भी दोनों भुजाओं में से किसी के बराबर होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 12, तो इससे भी ये अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 12 और यहाँ से आ जाएगा ये, ठीक है। ये दो समीकरणें बन गई हमारे पास। इन दोनों समीकरणों से, एक तो ये और एक ये, इन दोनों समीकरणों से हम x और y का मान निकाल लेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या संबंध आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12 के है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3y बराबर 12। इसका मतलब कि ये दोनों जो समीकरणें होंगी ये भी आपस में बराबर होंगी। तो इन दोनों को बराबर लिख के और हम x और y के मान निकाल लेंगे। देखिए इधर निकालते हैं उसे,
देखिए इसे लिखेंगे हम कि एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3y बराबर किसके होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। समझ में आ गया कि भाई जब दोनों ये इसके बराबर है 12 और ये भी 12 के बराबर, इसका मतलब ये भी आपस में बराबर होंगे, तो हमने इन्हें बराबर लिख लिया है। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उधर 12 0 बच गया और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया देखिए यहाँ पे 12 माइनस 6x और माइनस 2 अंडर रूट 3y बराबर 0। तो देखिए यहाँ से हमारे पास आ गया 12 और देखिए इसे और शॉर्ट रूप में लिखा जा सकता है, यदि हम 2 का भाग तीनों में दे दें तो यहाँ से आएगा 6 और माइनस यहाँ से आएगा 3x और यहाँ से आएगा अंडर रूट 3y बराबर 0। अब देखिए x का मान यहाँ से निकालेंगे हम, तो x का मान निकालेंगे तो ये देखिए इसे लिखा जा सकता है 6 माइनस 3 अंडर रूट 3y बराबर 3x। 3x को उधर पक्षांतरित करेंगे तो ये 3x हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा, देखिए इसका भाग इसमें दे देंगे तो 6 माइनस अंडर रूट 3y बटे 3। ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया, x का मान आ गया। अब ये x का मान हम इस समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास y का मान निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे x का मान, तो देखिए 6 माइनस अंडर रूट 3y बटे 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, 12। ठीक है, समीकरण 1 में हमने ये मान रख दिया है। तो देखिए अब यहाँ से क्या होएगा कि हम इसे सोल्व करते हैं, तो इसे सोल्व करेंगे तो a माइनस बी के स्क्वायर से कि 36 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और ये वाई स्क्वायर और उसके बाद माइनस 2ab करेंगे तो यानी 2, ये का मतलब 12, तो 12 अंडर रूट 3y। इसे सरल करने पे हमें ये आ गया और बटे इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12। ठीक है, इसका देखिए एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 9, यहाँ तक एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 36 प्लस 3y स्क्वायर और माइनस 12 अंडर रूट 3y और प्लस यहाँ देखिए 1 है, 1 का भाग इसमें देंगे तो 9 आएगा, 9 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 9y स्क्वायर बराबर 12। अब देखिए जो 9 है ये इधर से जाके गुणा हो जाएगा तो हम इस स्टेप और लिख लेते हैं कि ये आ जाएगा 36 प्लस 3y स्क्वायर, इसे सीधे लिख लीजिए, यहाँ पे 3y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर यानी 12y स्क्वायर और माइनस 12 अंडर रूट 3y बराबर 12 को जब 9 से गुणा करेंगे तो 108। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि हम 108 को इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा कि 12y स्क्वायर माइनस 12 अंडर रूट 3y और यहाँ पे 36 प्लस 36 और माइनस 108 तो देखिए बराबर 0। ये एक समीकरण बन गई। अब देखिए इससे आगे वाला स्टेप हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर देते हैं, इसे मिटा देता हूँ मैं। देखिए इस स्टेप को हम लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए इसे पहले सरल कर लीजिए। यहाँ पे ही तो ये आ जाएगा 12y स्क्वायर माइनस 12 अंडर रूट 3y प्लस 36 माइनस 108 तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस के 72 यानी कि 72 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारे पास आ गया 12y माइनस 12 अंडर रूट 3y माइनस
72 बराबर 0। ठीक है, समझ में आ गया कि भाई हमने उन दोनों समीकरणों से x का मान निकाल लिया, फिर x का मान जब हमने उसमें रखा तो एक समीकरण बन गई। अब इस समीकरण से हम y का मान निकाल सकते हैं। y का मान निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 12 से तीनों राशि कट रही हैं तो 12 का भाग देंगे तो यहाँ तो आ जाएगा y स्क्वायर है, यहाँ पे ये y स्क्वायर है तो ये आएगा y स्क्वायर माइनस √3y और माइनस 12 छक्की 72 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें कि हम इसे सोल्व कर लेंगे। अब इसके कोई भी दो पार्ट्स करेंगे, यदि हम उन्हें जोड़ें तो √3y के बराबर आए और गुणा करें तो 6y स्क्वायर के बराबर आए। तो देखिए इसके जो पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, -2√3 और प्लस √3y। यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो √3y आएगा और गुणा करते हैं तो 6y के स्क्वायर के बराबर आएगा, -6 बराबर 0। ठीक है, इस स्टेप को देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इसमें कॉमन आएगा y कॉमन आएगा तो यहाँ से y बचेगा और माइनस यहाँ से 2√3 बचेगा, 2√3 बचेगा, y कॉमन ले लिया। यहाँ से देखिए प्लस √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से y माइनस, और जब √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2√3 बचेगा, क्योंकि जब इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 को 3 से 3 और 3 को 2 से करेंगे तो 6, यही आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ से बन गया y प्लस √3 और y माइनस 2√3, इसलिए y बराबर हो गया -√3 और y बराबर हो गया 2√3। ठीक है, हमने y के मान निकाल लिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि x में रख लेंगे यहाँ पे y का मान, जो यहाँ पे हमने y का मान रख लेंगे तो x का मान आ जाएगा। समीकरण 1 से रखा था हमने तो यहाँ पे आया था 6 - 3√y/3। आप समीकरण उसको दे दीजिए, समीकरण 3। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो y का मान जब रखेंगे यहाँ पे तो देखिए क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 6 - √3। y का मान कितना आया हमारा, √3 -√3 आया ना, तो देखिए -√3/3। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 6 -√3 को -√3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, +3/3, यानी कि ये हो गया 6 और 3 9, 9/3 यानी कि आ गया हमारे पास 3। ठीक है, दूसरा देखिए यदि हम y का मान ये रखें 2√3 तो कितना आएगा, तो x बराबर 6 -√3 और 2√3 रखें तो इसका मान कितना आएगा, ये देखिए यहाँ पे आएगा 6 और माइनस 3 को 3 से गुणा करें 3 और 3 को देखें तो 6 और बटे 3 यानी कि आ जाएगा 0। तो इसका मतलब हमारे पास x का मान, जब y का मान हम यहाँ पे √3 लेते हैं, -√3 लेते हैं तो 3 आता है, इसलिए उसके जो शीर्ष होंगे वो 3 और -√3 होंगे। यदि हम x का मान y का मान 2√3 लेते हैं तो x का मान 0, यदि x का मान 0 है तो y का मान 2√3 होगा। ठीक है, तो ये हमारे x और y यानी कि उस त्रिभुज के जो तीसरे बिंदु हैं उसके मान आ गए, या तो 3 -√3 होगा या 0 2√3 होगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था ये, लेकिन बातें सिर्फ इसमें भी वही थी कि हमें 2 बिंदु दिए गए थे और तीसरा बिंदु हमें इसमें निकालना था। इस प्रकार यदि हमने y का मान -3 लिया तो x का मान 3 आया, इसका मतलब कि जो एक उसका जो शीर्ष बनेगा वो 3 - 3 बनेगा, √3 बनेगा। यदि हम y का मान 2√3 लेते हैं, 2√3 लेते हैं तो x का मान 0 आता है, यानी कि उसका जो दूसरा शीर्ष बनेगा वो ये बनेगा 2√3, यही उसका आंसर होगा।
ठीक है, तरीका वही है, सिर्फ इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी थी, चीज़ें वही थी कि यदि आपको 2 शीर्ष दिए गए हैं तो तीसरा भी आप निकाल सकते हैं। तो आपकी जो प्रश्नावली ये थी 9.1 वो कंप्लीट हो चुकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको काफ़ी अच्छे ढंग से ये समझ आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कहीं पे प्रॉब्लम्स आई है तो आप उसे एक बार रिवाइज़ करके देख लें, तो आपको जो भी कहीं पे डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपके लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल और मददगार रही होगी।